गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास लेसन शुरू करते हैं आज 7वां, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता लेसन 7वां जो है, आज इसको शुरू करते हैं। जो लेसन 7वां है जीवों में विविधता, इसमें एक आपको नाम मिल रहा है जीवों में विविधता। सबसे पहले हम बात करते हैं विविधता की। विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब विभिन्नता से लेते हैं। किससे लेते हैं? विभिन्नता से। और इसके आगे जीवों में लिखा है, यानी मैं लिख सकता हूं जैव विविधता। और जैव का मतलब हो गया जीवों में, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। विविधता का मतलब हो गया भिन्नता, ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जहां पे पाए जाते हैं ज्यादा, वहां पे जैव विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है। हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार के जंतु है। सिर्फ ये मान लीजिए कुत्ते पाए जा रहे हैं, जितने भी हैं संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ क्या है? कुत्ते हैं। एक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं जहां पे सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे नीम के वृक्ष उगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की जहां पे नीम के वृक्ष भी हैं, जहां पे कुत्ते भी पाए जा रहे हैं, यानी यहाँ पे नीम प्लस कुत्ते दोनों पाए जा रहे हैं। यानी कि जो जैव विविधता है वो कहाँ की ज्यादा होगी? यहाँ की ज्यादा होगी, इस क्षेत्र की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवों में विभिन्नताएं क्या पाई जा रही है? ज्यादा पाई जा रही है। जहां पे ज्यादा प्रकार के वृक्ष पेड़ पौधे या जंतु पाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे अन्य जंतु भी शेर, चीता, लोमड़ी, हाथी, जो भी आप कहे वो अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु अगर पाए जाते हैं तो वहां पे जैव विविधता क्या होगी? उच्च होगी। और जहां पे एक ही टाइप के पाए जाते हैं वहां पे जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है? निम्न या कम होती है। जैव विविधता का सीधा सा तात्पर्य होता है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता को। उसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता विषमता भी नाम ले सकते हैं, को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जो है ये पृथ्वी पर, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर कुल जितनी भी जैव विविधता है ये सबसे ज्यादा कहां पे है? तो हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा है और बीच में भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो जीवों के लिए अनुकूल है। यहाँ पे नमी होती है इस क्षेत्र में, तथा इसके अलावा यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण क्या है? यहाँ पे जीव जंतु अधिक फलते फूलते हैं। जैव विविधता जो है यहाँ पे सर्वाधिक होगी। इसके अलावा बात करें जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे इनकी तुलना में भी ज्यादा जैव विविधता होगी। और इसी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? अमेजन वर्षा वन भी पाए जाते हैं। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये जो वन होते हैं, इन वनों के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। भांति भांति के प्रकार के यहाँ पे आपको जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो जैव विविधता जो होती है सर्वाधिक यहाँ पे है। अगर हम देशों की बात करें
यानी कि जो पृथ्वी पर जैव विविधता है, उस पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ ही देशों के अंदर है। जैसे कि वो देश है ब्राजील है, ब्राजील के अलावा कोलंबिया है, कोलंबिया के अलावा बात करें तो इक्वाडोर है, पेरू है, मैक्सिको है, जायरे है, मेडागास्कर है, भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। इन स्थानों पर, इन देशों में पृथ्वी पर जितनी जैव विविधता है उससे आधे से ज्यादा भाग इन्हीं क्षेत्रों में उपस्थित है, जिनमें भारत भी एक जगह है, मतलब कि जहां पे जैव विविधता ज्यादा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो जैव विविधता क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक है। तो जैव विविधता का सीधा सा तात्पर्य है कि जीवों में अधिक विभिन्नता और विषमता। अब हमारे लिए चुनौती ये हुई कि जैव विविधता ज्यादा होने के कारण इनका अध्ययन हम क्या आसानी से नहीं कर पा रहे। तो इनके अध्ययन के लिए हमें क्या करना पड़ा, इनको वर्गीकृत करना पड़ा। इन्हें क्या करना पड़ा, वर्गीकृत करना पड़ा। हम पढ़ेंगे अब वर्गीकरण के बारे में। हम वर्गीकरण क्यों करें, वर्गीकरण का मतलब क्या है। वर्गीकरण का मतलब आप सीधे से ये लीजिए कि पादप व जंतुओं का उनकी पहचान, पारस्परिक संबंधों, वर्गीकीय समूहों के आधार पर उनका वैज्ञानिक व्यवस्थापन क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ, हमें कोई जीव मिला। अब ये जीव है क्या, क्या काम आता है, क्या करेगा, हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है, ये सब चीजों का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण जो होगा ये शारीरिकीय संरचना के आधार पर हो सकता है कि इसकी शरीर की संरचना कैसी है। पहले हम इसका क्या करेंगे, पहचान करेंगे। वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है, पहचान की जाती है कि आखिर ये है क्या। इसके बाद में इसका नामकरण किया जाता है। नामकरण का मतलब कि हम इसका नाम बताते हैं कि इसका नाम हम कुछ ना कुछ रखेंगे, इस जीव को नाम देंगे। नया जीव जो मिला है तो इसका नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे। उसके बाद में इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण इसलिए करेंगे ताकि हम इस जीव का किस अन्य जीव से संबंध है, यानी कि पारस्परिक संबंध, और इसकी पहचान क्या है, हमारे लिए घातक है नहीं है, क्या करता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब चीजें जानना। और वर्गीकीय समूहों के आधार पर, कुछ वर्गीकीय समूह है, हम आगे बात करेंगे, उन वर्गीकीय समूहों के आधार पर इनका वैज्ञानिक व्यवस्थापित करते हैं इनको कि किस समूह के साथ में इसको रखा जाएगा। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब हम बात करें कि वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों हुई, हम क्यों वर्गीकरण कर रहे हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता, सीधा सा अर्थ लेते हैं, एक उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे कोई दुकान है, शॉप है, या मान लीजिए घर है। तो दुकान में क्या होता है, हम प्रत्येक वस्तु को, चाहे वो किसी भी चीज, किसी भी आइटम की, किसी भी कुछ भी पदार्थ की हमारे पास, चाहे दुकान हो, चाहे राशन की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे जूतों की हो, उसे हम एक व्यवस्थित तरीके से जचाते हैं।
ताकि हमें प्रत्येक वस्तु का अंदाजा रहे कि ये वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं दुकान को, सामान को एक अलग जगहों पे रखते हैं, जो राशन वाला है उसको एक स्थान पे रखते हैं, जो भी प्रकार की दुकान है उसमें हम व्यवस्था करते हैं अलग अलग, ताकि हमें ये ध्यान में रहे कि ये वस्तु कहाँ पे रखी है। अगर कोई ग्राहक आए तो हम उसे तुरंत वहां से निकाल के दे सके। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए है, जितने भी लाखों करोड़ों जातियां पाई जा रही हैं मनुष्य जीवों की, उन जीवों की आसानी से उनका अध्ययन कर सके। उनका आसानी से अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। मतलब हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कहा जाता है कि 1 करोड़ के लगभग जातियां हैं इस पृथ्वी पर, जिनमें से हमने सिर्फ 10 से 20 लाख ही खोजी है, बाकी तो खोजी नहीं। और 10 से 20 लाख का भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इन 10 से 20 लाख जातियों का हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, उन्हें व्यवस्थित रूप में जचा दिया, ताकि हम अगर एक का अध्ययन करेंगे तो उससे संबंधित, उससे जुड़ी हुई अन्य जातियों का भी अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या हुई, वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। आगे हम बात करते हैं वर्गीकीय समूहों के पदानुक्रम की। हमने जो जातियां हैं, जो जीव हैं, उनको 5 जगतों में बांटा। कितनों जगतों में बांटा, 5 जगतों में बांटा। किसने, तो इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक लगे, जैसे पहले अर्नेस्ट हैकल आए थे, अर्नेस्ट हैकल के बाद में वोस आए थे। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने, उसके बाद में वोस आए, वोस के बाद में आए थे व्हिटेकर, जिसका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने पंच जगत संकल्पना दी, इसे बोलते हैं पंच जगत संकल्पना। पंच जगत संकल्पना में इन्होंने जीवों को 5 जगतों में बांटा। 5 जगत थे, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरे की बात करेंगे फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। इसके अलावा वर्गीकीय समूह बनाए, और ये जो वर्गीकीय समूह थे इनका पदक्रम ऐसा था कि सबसे पहले जगत को लिखा जाएगा। किसी भी जाति विशेष, किसी भी जीव के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे तो सबसे पहले उसके जगत की लेंगे, जिसे हम किंगडम भी बोलते हैं कि ये कौन से जगत का है। उसके बाद में हम इसे संघ में बांटेंगे, कौन से फाइलम का है। इसके बाद में हम वर्ग में बांटेंगे, यानी कि वो कौन से क्लास, इसको इंग्लिश में क्लास बोल देंगे। उसके बाद में गण आता है, जिसे हम ऑर्डर लिखते हैं। इसी प्रकार कुल आता है, जिसे हम फैमिली लिखते हैं। और उसके बाद में वंश, और उसके बाद में हम इसको लिखेंगे जाति, जिसे हम स्पीशीज कहेंगे। ये जो पदानुक्रम है इसको आपको ऐसे ही लिखना है, मतलब एक के नीचे एक नहीं लिखना, या ऐसे लाइन में नहीं लिखना है, इसको एक के नीचे एक और इस तरफ जाते हुए लिखना है। सुनिएगा, सबसे पहले हम इसके जाति की बात करें। सबसे पहले हमने जाति जो है ये इसका आधार भाग होता है वर्गीकीय समूह का, सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति की बात करें, जाति की परिभाषा पूछी जाती है। जाति की जो परिभाषा है वो ये है कि वे जीव जो एक समान है और जिनमें आपस में क्या हो सकता है, जनन हो सकता है, जो आपस में जनन करते हैं उन्हें हम जाति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए बंदर हैं, उनकी एक जाति है, और बंदर आपस में ही अपनी ही जाति के अन्य बंदरों के साथ में जनन प्रक्रिया करते हैं, यानी कि बंदर एक प्रजाति हो गई। इसी प्रकार अन्य मनुष्य है, कुत्ते हैं, या जो भी अलग अलग प्रजाति है वो आपस में जनन कर सकती है, और उनके जो जीव होते हैं वो एक समान होते हैं, उन्हें हम एक जाति के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमने बात की वर्गीकीय समूहों की। अब हम बात करेंगे इन जगतों की। सबसे पहला जो जगत है इसका नाम है मोनेरा। इसमें कौन आते हैं, किन जीवों को रखा गया है, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। देखिएगा, मोनेरा
मोनेरा जो जगत है, सिंपल सी बात बताता हूं सिर्फ एक लाइन में, इसमें वे जीव आएंगे जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से जिनका शरीर बना है, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक जिनकी कोशिका में नहीं पाया जाता। पोषण के आधार पर देखें तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये सभी क्या है, मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ध्यान यही रखना है आपको, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किसके अंदर रखे गए, मोनेरा जगत के अंदर रखे गए। और जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये सभी क्या है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। दूसरी हम बात करें प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो है, प्रोकैरियोटिक की जगह आप लिख लेना यूकैरियोटिक, और एक कोशिकीय वो ऐसे के ऐसे रहने देना, यानी कि वे जीव जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, जो है तो एक ही कोशिका के बने हुए, लेकिन उनमें जो कोशिका है वो किस प्रकार की पाई जा रही है, यूकैरियोटिक प्रकार की पाई जा रही है। इनमें जो पोषण है वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, किसी पे डिपेंड भी रह सकते हैं। हम बात करें जैसे कि एक बात और, इसमें गमन जो होता है, गमन के लिए इनके अंदर पक्षमाभ या कशाभिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? पक्षमाभ या कशाभिकाएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें पैरामीशियम है, पैरामीशियम पे पक्षमाभ पाए जाते हैं इस प्रकार से, इन्हें हम क्या कहते हैं, पक्षमाभ कहते हैं, जिनसे ये चलता है। यानी कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो पैरामीशियम है, युगलिना है, इनके अलावा डाइएटम है, शैवाल है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन है कैसे, एक कोशिकीय जीव, इसलिए किस में रखे जाएंगे, प्रोटिस्टा में। युगलिना में जैसे कि आपको मैं बता दूं, युगलिना ऐसे बनाया जाता है नॉर्मली, और इसमें क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है चलने के लिए, यानी इनमें चलने के लिए, गमन करने के लिए पक्षमाभ या कशाभिकाएं उपस्थित होंगी। ये हमने बात की मोनेरा और प्रोटिस्टा की, एग्जाम्पल भी बताए। आगे हम बात करते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की। बात देखिएगा, हम करते हैं तीसरी फंजाई की। फंजाई जो होती है, फंगी बोलते हैं इसको, FUNGI। फंगी क्या होती है कि ये मर्तोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी टाइप के होते हैं, परजीवी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं। तीसरी अगर बात करें तो फंजाई जो होते हैं, फंगी जो होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। जैसे कि हम बात करें, आपने मशरूम देखी होगी, जिसे हम खुम्बी भी बोल देते हैं अपनी भाषा में, ईस्ट है, ये सब जो है ये क्या है, एक प्रकार की फंजाई है, फंगी है, जो परजीवी होती है, मर्तोपजीवी होती है और यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसमें हम किनका अध्ययन करेंगे? इनका अध्ययन, फंजाई का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बात करें प्लांटी,
जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति हैं सभी इसी में रखे जाते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। और इन सभी में मतलब ये सभी स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, स्वपोषी। और आपने पता है कि ये जो होते हैं प्लांटी यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो एनिमेलिया, जितने भी प्रकार के जंतु हैं जो यूकेरियोटिक है और इनमें विषम पोषी है, अपना भोजन स्वयं में नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसके अलावा इनमें जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। तो जितने भी जंतु हैं उनको एनिमेलिया में रखा गया है, पेड़ पौधों को प्लांटी में रखा गया है। इन दोनों के अंदर आगे वर्गों की बात करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये 5 जगत हुए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 जगतों में पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित जो जीव